तो आद्रिका, हम्म, आज हम लोग तोतो चान की सेकेंड स्टोरी सुनते हैं। हम्म? सुनना है? हाँ, सेकेंड स्टोरी का शीर्षक है खिड़की में खड़ी नन्ही लड़की। हाँ, क्या शीर्षक है? खिड़की में खड़ी नन्ही लड़की। जैसे तुम नन्हे हो? तुम नन्हे हो? हाँ, हाँ, वैसे ही। तो मैं कहानी सुनाऊं? हम्म, तो तोतो चान, पिछली कहानी में तोतो चान को स्कूल से निकाल दिया गया था। तो तोतो चान अपनी माँ के साथ स्टेशन रेलगाड़ी से दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए गई। हाँ, तो वो दूसरे स्कूल में पहुँच रही थी। तब उनकी माँ ने पिछली बातें सोचनी शुरू की। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। माँ की चिंता का एक कारण था। तोतो चान ने अभी हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया था, पर उसे पहली कक्षा में ही स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। अभी सप्ताह भर पहले ही तो सब कुछ हुआ था। माँ को तोतो चान की कक्षा शिक्षिका ने बुलावा भेजा था और बोली, आपकी बेटी पूरी कक्षा को गड़बड़ा देती है, आपको उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाना चाहिए। ठंडी सांस छोड़ते हुए उस सुंदर युवा शिक्षिका ने कहा था, मैं तो अपनी सहन शक्ति की सीमा को पार कर चुकी हूँ। टीचर ने कहा। माँ घबरा गई। ऐसा क्या किया होगा तोतो चान ने जिससे पूरी कक्षा गड़बड़ा जाए? वो हैरान थी। बौखलाहट में शिक्षिका अपनी पलकें झपकाने लगी। अपने कटे हुए छोटे बालों में उंगलियां फिराते हुए उसने समझाया, पहली बात तो यह है कि वह दिन में सैकड़ों बार अपनी मेज खोलती है। मैंने बच्चों से कह रखा है कि वे बिना कारण अपनी मेजें ना खोलें, लेकिन आपकी बिटिया बराबर कुछ न कुछ निकालती या रखती रहती है। अपनी कॉपी निकालती रखती है, अपनी पेंसिल की डिब्बी, अपनी किताबें, अपनी हर चीज़ जो उसकी मेज में हो। मानिए हमें अक्षर लिखने हो तो आपकी बिटिया मेज खोलकर कॉपी निकालती है, फिर धड़ाक से ढक्कन बंद करती है। तब वह फिर मेज खोलती है, इस बार पेंसिल निकालती है और फिर जल्दी से उसे बंद करती है। तब वह कॉपी पर आ लिखती है। अगर उसने आ गंदा या गलत लिखा हो तो वह फिर मेज खोलती है और इस बार रबड़ निकालती है, फिर ढक्कन बंद करती है, अक्षर मिटाती है, ढक्कन खोलकर रबड़ अंदर रखती है और फिर मेज बंद करती है। यह सब वो बड़ी तेजी से करती है। जब वो आ लिख चुकी होती है तब वो हर एक चीज़ को वापस रखती है, पेंसिल वापस रखती है, ढक्कन बंद करती है, फिर खोलती है, कॉपी वापस रखती है, तब फिर ढक्कन बंद करती है। जब दूसरे अक्षर की बारी आती है तो वो ये सब फिर दोहराती है, पहले अपनी कॉपी, फिर पेंसिल, फिर रबड़ निकालती है। हर बार हर एक चीज़ के लिए वो अपनी मेज खोलती और बंद करती है। मेरा तो दिमाग भन्ना जाता है, लेकिन मैं उसे डांट भी नहीं सकती। उसके पास हर बार खोलने बंद करने का कारण जो होता है। अब शिक्षिका की पलकें तेजी से झपकने लगी, मानो वो मन ही मन पूरा दृश्य फिर से याद कर रही हूं। अचानक माँ को समझ में आ गया कि तोतो चान क्यों बार बार अपनी मेज खोलती बंद करती होगी। क्या माँ को याद आ गया? पहला दिन स्कूल में बिताकर तोतो चान उत्साह से भरी घर लौटी थी। उसने ऐलान किया था कि मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। पता है, घर में जो मेज है उसका ड्रॉर खींचना पड़ता है, पर हमारे स्कूल में मेज पर एक ढकना है जिसे उठाना पड़ता है, बिल्कुल एक डिब्बे की तरह। उसमें ढेरों चीज़ें रखी जा सकती हैं। बड़ा मज़ेदार है। माँ अपनी बिटिया को मेज खोलने बंद करने में मिलने वाली आनंद की कल्पना करने लगी। माँ को यह भी नहीं लगा कि यह कोई भारी भूल या शैतानी हो। मेज का नयापन खत्म होते ही तोतो चान ऐसा बंद भी कर देती। पर शिक्षिका से उसने यह सब नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। शिक्षिका की आवाज़ अब कुछ तीखी हो गई। उसने आगे कहा, अगर इतना ही होता तो शायद मुझे बुरा न लगता। शिक्षिका आगे की ओर झुकी। माँ झिझक कर पीछे हट गई। जब वह अपनी मेज के ढक्कन से शोर नहीं मचा रही होती
तब वो खड़ी रहती है, पूरे समय खड़ी रहती है। कहाँ? माँ ने आश्चर्य से पूछा। खिड़की में, शिक्षिका ने नाराज होते हुए कहा। खिड़की में क्यों खड़ी रहती है? माँ ने विस्मय से पूछा। ताकि वह सड़क पर गुजरने वाले साजिंदों को बुला सके, लगभग चीखते हुए शिक्षिका ने बताया। साजिंदे जानते हो? जो वो गाते बजाते हुए चलते हैं, जिनके पास तमाम गाते हैं, प्रचार करते रहते हैं वो चीज़ों का, किसी प्रोडक्ट का, उसे साजिंदे कहते हैं। हाँ, कुछ साज बजाते हैं वो। इसके बाद शिक्षिका ने जो कहानी सुनाई उसका सार कुछ यूँ था। पूरे 1 घंटे तक अपनी मेज के ढक्कन को उठाने पटकने के बाद तोतो चान अपनी जगह छोड़ खिड़की के पास जा खड़ी होती और बाहर झांकती रहती। जब शिक्षिका मन ही मन ये सोचने लगती कि भले ही वह खिड़की के पास खड़ी रहे, कम से कम शांत तो रहे, तभी अचानक तोतो चान चटकीले कपड़े पहने सड़क पर से गुजरने वाले साजिंदों की ओर जोर से आवाज़ लगाती। ऐसा वो इसलिए कर सकती थी क्योंकि उनकी कक्षा निचले तल्ले पर थी और कमरे की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। सड़क और खिड़की के बीच पौधे थे, पर उनके पार सड़क चलते किसी भी इंसान से बात करना मुश्किल नहीं था। जब तोतो चान बुलाती तो साजिंदे ठीक खिड़की के पास आ जाते। तब तोतो चान पूरी कक्षा के बच्चों में ऐलान करती। क्या ऐलान करती? वे आ गए हैं। तब सारे बच्चे अपनी जगह से उठ खिड़की के पास सिमट आते और शोर मचाने लगते। कुछ बजाइए, तोतो चान कहती, और तब साजिंदों की टोली, जो शायद चुपचाप स्कूल के सामने से गुजर जाती, अपनी शहनाई, घंटा, ढोल आदि से बच्चों का मन बहलाने लगती। और ऐसे में शिक्षिका के पास धीरज धर शोर शराबे के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा न रहता। जब संगीत खत्म होता, साजिंदे चले जाते, तब सारे बच्चे अपनी अपनी जगह लौट आते, अलावा तोतो चान के। वो फिर भी खड़ी रहती वहाँ। जब अध्यापिका पूछती, तुम अभी भी खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? तब तोतो चान बड़ी गंभीरता से जवाब देती, शायद कोई दूसरी टोली आ जाए। कितना बुरा होगा अगर वे आएं और चले जाएं और हमारी नजर ही उन पर ना पड़े। आप सोच सकती हैं कि यह सब कितनी बाधाएं पैदा करता है। शिक्षिका आवेग में भरकर बोल रही थी। माँ के मन में शिक्षिका के लिए सहानुभूति जगने ही लगी थी कि वह तीखी आवाज में बोली, और इसके अलावा और क्या करती है वो? अब माँ का दिल सच में बैठने लगा था। इसके अलावा, शिक्षिका ने जोर से कहा, अगर मैं यही गिन पाती कि वो क्या क्या करती है, तो मुझे आपसे उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाने को नहीं कहना पड़ता। अपने को कुछ संयत करते हुए शिक्षिका ने सीधे माँ की ओर देखा। कल तोतो चान रोज की तरह खिड़की के पास खड़ी थी। मैं अपना पाठ पढ़ाती रही, सोचा कि वो शाजिंदों के इंतजार में खड़ी होगी। अचानक आपकी बेटी ने किसी से पूछा, क्या कर रही हो? मैं खुद जहाँ थी वहाँ से मुझे कोई दिखा नहीं, इसलिए मैं जान नहीं पाई कि आखिर वो किससे बातें कर रही है। उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया। मुझे लगा कि वो सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति से नहीं, ऊपर किसी से बात कर रही है, ऐसे करके। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैं उत्तर सुनने की चेष्टा करने लगी, पर जवाब नहीं आया। पर आपकी बेटी बार बार अपना प्रश्न दोहराती रही, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? इतनी बार कि पढ़ाना ही मुश्किल हो गया। मैं ये देखने गई कि आखिर वो प्रश्न किससे कर रही है। जब खिड़की से सिर निकालकर ऊपर देखा तो पाया कि वहाँ ओरी पर घोंसला बनाती 2 अबाबील चिड़ियाँ थीं। वह अबाबीलों से बात कर रही थी। मैं बच्चों को समझती हूँ, यह भी कहना चाहती हूँ कि अबाबीलों से बात करना बेवकूफ़ी है, पर फिर भी मुझे लगता कि कक्षा के बीच में अबाबीलों से यह पूछना कि वे क्या कर रही हैं कतई गैर जरूरी है। माफ़ी मांगने के लिए माँ का मुंह खुले इसके पहले ही शिक्षिका ने आगे कहा, एक और घटना है ड्राइंग की कक्षा की। मैंने बच्चों से कहा कि वे जापानी झंडा बनाएं। बाकी बच्चों ने सही बनाया, पर आपकी बेटी ने नौसेना का झंडा बनाया। आप जानती हैं ना, वो किरणों वाला झंडा।
मैंने सोचा चलो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर अचानक वो झंडे के चारों ओर झालर बनाने लगी, वैसी झालर जो युवक दलों के झंडों पर होती हैं। शायद उसने कहीं वैसा झंडा देखा होगा। मैं कुछ समझूं इसके पहले ही उसने ऐसी झालर बना डाली कि पूरा कागज उससे भर चुका था। इसलिए जब उसने झालर में भरने के लिए गहरे पीले रंग के क्रेयॉन चॉक उठाए तो उसने सैकड़ों छोटे छोटे निशान कागज के बाहर तक बना दिए। मेज इतनी गंदी हो गई कि रगड़े से साफ न हुई। बस सौभाग्य यही था कि उसने झालर 3 तरफ ही बनाई। 3 तरफ ही क्यों? माँ ने कुछ आश्चर्य से पूछा। शिक्षिका थक चली थी, फिर भी माँ पर तरस खाते हुए उसने समझाया। चौथी ओर उसने डंडा बनाया था, सो झालर झंडे के केवल 3 तरफ ही थी। माँ कुछ आश्वस्त हुई। मैं समझी, सिर्फ 3 तरफ। इस पर शिक्षिका ने धीरे धीरे शब्दों पर जोर देते हुए कहा, पर उस डंडे का भी काफी हिस्सा बाहर निकल गया था और अभी तक उसकी मेज पर बना हुआ था। इसके बाद शिक्षिका खड़ी हो गई। बर्फीली आवाज में उसने अपना आखिरी वार किया। मैं अकेली ही परेशान नहीं हूँ, साथ के कमरे में जो शिक्षिका हैं उसे भी परेशानी हुई है। अम्मा को कुछ करना ही था। दूसरे बच्चों के साथ ये अन्याय था। उसे दूसरा कोई स्कूल खोजना होगा, ऐसा जहां उसकी नन्ही को वे समझें, जहां उसकी बेटी को वे दूसरे बच्चों के साथ रहना पढ़ना सिखा सकें। जिस स्कूल की ओर अब वे जा रही थी वह माँ को काफ़ी खोजबीन के बाद मिला था। माँ ने तोत्तो-चान को यह नहीं बताया कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वह जानती थी कि तोत्तो-चान यह समझ ही नहीं पाएगी कि उसने कोई भूल की है। किसी भी तरह की गांठ वह अपनी बेटी के मन में बांधना नहीं चाहती थी। अतः माँ ने निश्चय किया कि जब तक तोत्तो-चान बड़ी नहीं हो जाती वह उसे कुछ भी नहीं बताएंगी। क्या नहीं बताएंगी? कुछ भी नहीं मतलब कौन सा कुछ भी नहीं? कि उसे स्कूल से निकाला गया था। माँ ने उससे इतना भर कहा था कि एक नए स्कूल में जाना है, तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने सुना है कि वो बड़ा अच्छा स्कूल है। ठीक है, कुछ सोचने के बाद तोत्तो-चान ने कहा था, पर अब इसके मन में क्या है? माँ ने सोचा, कहीं ये समझ तो नहीं गई कि इसे स्कूल से निकाल दिया गया है। पर क्षण भर में ही तोत्तो-चान ने उल्लास में भरकर पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि साजिंदे नए स्कूल में भी आएंगे? तो ये थी कहानी। क्या थी? खिड़की में खड़ी नन्ही लड़की। अच्छी लगी कहानी?